सिमोन ने आशीर्वाद दिया और उसकी मां मरियम से कहा, यह बालक इस्राएल में बहुतों के पतन और उत्थान का कारण बनेगा और उसका विरोध किया जाएगा, जिससे बहुतों के हृदय के विचार प्रकट हो जाएंगे। जैसे कि हमारी धन्य मां क्रूसित प्रभु के पास खड़ी थी, वह अपने बेटे के साथ पिछले 33 वर्षों के कई क्षणों पर विचार कर रही थी। ऐसा ही एक क्षण था जब उन्होंने और संत जोसेफ ने यहूदी रीति रिवाज से मंदिर में यीशु को भेंट दिया। दुख की तलवार की सिमियोन द्वारा लगभग 33 साल पहले मंदिर में भविष्यवाणी की गई थी कि कलवारी में हमारी धन्य मां का हृदय छिद्रित हो जाएगा। इस सांत्वना के रूप में भविष्यवाणी याद थी कि दुख की तलवार द्वारा उसका हृदय छिद्रित हो गया। यह जानते हुए भी उसने इस दुख को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार किया। हम भी हमारे जीवन में दुख की तलवारों के प्रति आश्वस्त होते हैं। हम में से यह वादा किया जाता है कि यदि हम यीशु का अनुसरण करेंगे तो हम भी अपना क्रूस उठाएंगे। कलवारी के दृश्य के दोनों पहलुओं पर मनन करें। सबसे पहले दुख की तलवार, गहरी पीड़ा पर विचार करें, जिस पीड़ा को उस धन्य मां ने अपने क्रूसित पुत्र के पास खड़े होकर सहा था। दूसरा, उस सांत्वना का चिंतन करें जब उसने सिमियोन के शब्दों को याद किया। उन शब्दों के बारे में सोचने से उसे बल मिला और उसने अपने पुत्र की मृत्यु को ईश्वर की इच्छा की पूर्ति के लिए स्वीकार किया। प्रिय मां, मैं सिमियोन के शब्दों को सुन सकूं और उसे अपने जीवन में स्वीकार कर सकूं। मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि आप और आपके प्रिय पुत्र की तरह विश्वास करूंगी। मैं बलिदान और त्याग का जीवन जीने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरा बलिदान जीवन ईश्वर की इच्छा अनुरूप हो। मां मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर। यीशु, हम आप पर भरोसा रखते हैं।